अश्वत्थामा गया और पांडवों की जगह पांडव द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या करके उनकी गर्दन को लेकर के उनके सब उनकी मुंडों को लेकर के आ गया, 5 बच्चों को मार दिया। और महाराज दुर्योधन से कहा कि तू एक की बात करता था, मैंने 5 मार दिए। आकाश से बिजली चमकी, पांडु पुत्रों को देखा, घबरा गया। मूर्ख, मेरी इनसे क्या दुश्मनी थी? अरे मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, तूने इन बच्चों को मार करके तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुर्योधन को श्राप लगा था कि सुख और दुख जिस समय तुझे एक साथ प्राप्त हो जाएंगे, तेरे प्राण निकल जाएंगे। भैया आज दोनों स्थिति प्रकट हो गई, दुर्योधन के प्राण निकल गए। आप कल्पना कीजिए, जिस मां के 5-5 बच्चों की हत्या हो गई हो, वो द्रौपदी पर क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी। विलाप करने लगी द्रौपदी अपने 5 बच्चों के मृत शरीर पर। पछाड़ खा खा करके गिरने लगी। गांडीवधारी अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन ने कहा, देवी चिंता मत करना, मैं गांडीवधारी अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सायंकाल का सूर्यास्त तब होगा जब तुम्हारे बच्चों के हत्या करने वाले हत्यारे को तुम्हारे सामने लाके पटक दूंगा और मृत्यु दंड दे दूंगा। भगवान से कहा, जरा सारथी तो बनो, जरा रथ तैयार करो। क्या बात है साहब, जिसकी जीवन की गाड़ी का सारथी गोविंद मुरली वाला हो, उसकी प्रतिज्ञा अधूरी कैसे रह सकती है कोई। भगवान अर्जुन रथी बन गया, भगवान सारथी बन गए। अश्वत्थामा पर सख्त संदेह हुआ। अश्वत्थामा हस्तिनापुर का त्याग करके जाने लगा। संदेह विश्वास में परिपूर्ण हो गया। अश्वत्थामा ने घबरा करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन घबराए, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्रों का भयंकर शब्द हुआ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को अपने तरकस में विराजमान किया, दौड़ के जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ के रस्सी से बांध के पटक दिया। भगवान बोले, अर्जुन सुनो, 1 मिनट भी इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसको मार दो। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम वृद्धम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। सोते हुए को, मतवाले को, धनहीन को, मूर्ख को, नशा करने वाले को, पागल को धर्मवेत्ता पुरुष मारा पीटा नहीं करते। इसने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, वो भी सोते हुए। शर्म नहीं आती इसको यहीं मार दो। अर्जुन बोला, मारेंगे, लेकिन द्रौपदी को वचन देकर के आए हैं। पटक दिया ला करके द्रौपदी के चरणों में, देवी ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी माता है ना, माताओं का हृदय कोमल बहुत होता है, बहुत कोमल, बहुत कोमल हृदय होता है। द्रौपदी दौड़ के गई और दौड़ के जाकर के अश्वत्थामा के शरीर की रस्सियां खोलने लगी। रस्सियां खोलने लगी शरीर पर। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणों ने छोड़ दो, एक गुरुपुत्र है, छोड़ दो इसे। अर्जुन बोले, देवी तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है, इस पर दया बता रही हो, इस पर करुणा बता रही हो तुम। द्रौपदी कहती है, मुझे इस पर दया नहीं आ रही है महाराज, मुझे दया इसकी मैया पर आ रही है। एक माँ के सामने उसके पुत्रों की कोई हत्या कर दे, उसकी वेदना का क्या कहना, उसको कितनी पीड़ा होती है। अरे मुझे तो संतोष है कि मेरे पति देव तो हैं, इसके तो पिता भी नहीं है। माँ रोदीम तस्य जननीम गौतमीम पत देवता। छोड़ दो। युधिष्ठिर जी से कहा कि आप बताइए ना क्या करें, मार दें कि छोड़ दें। युधिष्ठिर जी बोले, भैया हो ऐसा कुछ मत करना जो धर्म के विरुद्ध हो जाए, जो धर्म शास्त्रों में लिखा है वही करना। भीम से कहा, भीम दादा आप बताओ, मार दिया जाएगी, छोड़ दिया जाए। भीम बोले, महाराज तुम नहीं मारोगे तो हम मार डालेंगे,
इसको जिंदा नहीं रखना। नकुल सहदेव बोले ठीक कहते हैं भीम दादा, छोड़ दो, मार दो। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया। द्रौपदी कहती है, बड़े भैया कहते हैं छोड़ दो, भीम दादा नकुल सहदेव कहते हैं मार दो। अब करना क्या चाहिए? अच्छा सुनो, वहीं पर कन्हैया खड़े थे, प्यार से बोलो ना, राधे राधे राधे। वहीं खड़े थे कन्हैया पास में, वहीं खड़े थे। भगवान नहीं बोले अभी तक, बिल्कुल नहीं बोले। एक बात बताऊंगा आपको, फ्री में कभी सलाह नहीं देना चाहिए। हाँ, फ्री में कभी सलाह मत दो। फ्री की मुफ्त का मशवरा देने वाले की बड़ी फजीयत होती है। हाँ महाराज, जब तक कोई मांगे नहीं ना तब तक सलाह नहीं देना चाहिए। दो मित्र आपस में लड़ रहे थे, उसमें से एक बोला कि मैं ऐसा थप्पड़ दूंगा तेरे 3200 दांत टूट जाएंगे, तो दूसरा बोला कि मैं ऐसा घूंसा दूंगा कि तेरे 64 दांत टूट जाएंगे। तो एक आदमी वहां पान खा रहा था खड़ा खड़ा, तो उससे नहीं रहा गया, वो आ गया बीच में, बोले भाई सुनो, तुमने कहा था 32 दांत टूट जाएंगे, तो 32 तो समझ में आते हैं कि होते हैं तो टूट जाएंगे। तुमने कहा कि 64 दांत टूट जाएंगे, अब 64 होते ही नहीं है तो तुम्हारे कैसे 64 कैसे टूट जाएंगे? तो जिसने कहा था ना कि 64 टूट जाएंगे, वो बोला कि मुझे पता था कि तुम बीच में आओगे, इसमें हमने तुम्हारे शामिल करके बोले, इसलिए कभी कभी बीच बीच में बेवजह नहीं पहुंच जाना चाहिए। भगवान खड़े थे, अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे कि करें तो करें क्या। अभी तक कन्हैया नहीं बोले। अब अर्जुन कन्हैया के चरणों में पहुंचे, लाला आप बताओ ना क्या करना चाहिए। भगवान बोले हमसे पूछ रहे हो जी, तो सुनो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई पदार। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, मही वो भय मामनातम परिपाही अनुशासनम। ब्राह्मण कैसा भी हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन सुनो, आतताई चाहे कोई भी हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और सुनो अर्जुन, जो ब्राह्मण है, पंडित जी महाराज है, तुम्हारे गुरुजी के बेटा है, मारना नहीं, बड़ा भारी पाप लगेगा। और फिर धीरे से कहते हैं राम राम राम, इसने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, इससे बड़ा दुष्ट नहीं हो सकता कोई, छोड़ना नहीं इसे। भीम दादा बोले बहुत बढ़िया, ये टेढ़ी टांग वाला महाराज कभी सीधी बात करता ही नहीं है। महाराज जी सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? भगवान बोले कि भीम दादा कभी कभी दिमाग की कसरत किया करो। अर्जुन को एक मिनट में भगवान क्या कहना चाहते हैं वो याद आ गया। देखिए, भगवान के अर्जुन से एक संबंध नहीं है, कई संबंध है। जीजा साले का, सेवक स्वामी का, रथी सारथी का, सचिव स्वामी का, अनेक प्रकार के, गुरु चेला का, अनेक प्रकार के संबंध है। और जब कोई गुरु अपने शिष्य को कोई ज्ञान देता है तो समयानुकूल होने पर उसकी परीक्षा भी लेता है कि भूल गया कि याद है। आज समय आया तो भगवान ने परीक्षा ली अर्जुन से, और भगवान ने जो रण क्षेत्र में 700 श्लोकों का ज्ञान अर्जुन को दिया था, पलक झपकते अर्जुन को गीता का वो सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्तिम मरणान्तिरिच्यते है। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु के बराबर होता है।